हेलो हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है सुजीत और आज का जो लेक्चर है हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मतलब कि आप इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में वो सब समझ लिए होंगे। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है हम इसको चैप्टर जैसे पढ़ते हैं ना उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। जिस कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है हम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। जो सिर्फ बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन को करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो सब आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से सीख जाएंगे और आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाता है वो हम सीखते हैं। तो ध्यान से सीखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। हिंदी में जानने का कोई जरूरत नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में अवकल समीकरण कहते हैं। जान के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए लैंग्वेज छोड़िए, मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट हम समझते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा उसको कैसे बनाएंगे। इस चैप्टर से आप मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव के लिए अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है सेम कॉन्सेप्ट पर 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए और 10 नंबर कहीं नहीं गया। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आसानी से 10 नंबर आएगा, ठीक है ना। 10 नंबर मान के चलिए इस वीडियो आपको देगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हिंदी वाले बच्चा यहां पर डर जाएंगे कि सर हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में नहीं लिखिए। तो ध्यान दीजिए, हिंदी में हम बोल देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। अब इसका मतलब क्या है, पहले ध्यान से हम क्वेश्चन समझते हैं। 1 साल के एग्जाम में मतलब 2023 में आप मान के चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन 1 2 3 4 और देखते हैं 3 4 4 4 इस टाइप का क्वेश्चन 4 गो आया है और सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो समझिए कि इस क्वेश्चन में खाली इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन पढ़ के हम सोचे थे कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन इतना मेहनत से सीख लिए हैं तो काहे ने इस चैप्टर को भी सीख लेते हैं। कोई बुराई नहीं है सर। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, इस प्रकार से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में हम कहते हैं अवकल समीकरण। अब इस प्रकार से कोई भी अवकल समीकरण दिया है और बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन बताओ। क्या बताओ, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हल। तो हिंदी में बोलेगा इस अवकल समीकरण का हल निकालो। तो हिंदी वाले बच्चे समझ गए होंगे, यस सर। अब हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है सर। तो ध्यान से सीखिए, ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे और सब्जेक्टिव में भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है सर, प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो जो भी क्वेश्चन देगा उसको सबसे पहले लिख लेना है। लिख लिए सर। अब क्या करना है, हमेशा इंटीग्रेशन ही करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है सर, कर देते हैं। तो देखिए हम अगर इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है सर। अब बीच में प्लस है तो प्लस, यहां पर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, बराबर यहां 0 का इंटीग्रेशन। तो ये कितना बच्चा को समझने में दिक्कत है, किसी बच्चा को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए कैसे। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो करते हैं ना इसका इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 3/3, यस सर, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y के पावर 3/3 बराबर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप चाहें तो इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं ऑप्शन से अगर मैच करता है। तो अगर ऑप्शन इस प्रकार का नहीं है तो ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा कीजिए। देखिए ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है, इसका अगर हम भिन्न का जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस y³ बराबर के। तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ प्लस y³ बराबर 3 के। अब देखिए
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, यहाँ 3 के ऑप्शन में नहीं रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से ऑप्शन में नहीं रहता है, तो इसके जगह पर क्या रहेगा, ध्यान देते हैं, इसके जगह पर कोई दूसरा कांस्टेंट दे देगा तो यहाँ पर के भी दे सकता है सिर्फ, तो ध्यान दीजिएगा कि 3k के जगह पर के दे दिया है, हम के डैश यहाँ पर लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर रह सकता है। तो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में ये था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर के, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना था। कैसे टिक करेंगे सर, ये देखिए, ये 3k इधर गया तो 3k भी कोई कांस्टेंट ही है ना, तो इस 3k के जगह पर k लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको याद रखना है कि 3k भी एक कांस्टेंट है, तो इसके जगह पर किसी का मन है कि नहीं सर हम c लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे सॉल्व। ठीक है सर, ये तो हम सीख गए, और एक और क्वेश्चन दीजिए सर, हम चेक करना चाहते हैं सीखे हैं कि नहीं। तो देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं और आप करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, डी, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर, तो e के पावर 3x dx प्लस e के पावर 4y dy बराबर 0। तो इस प्रकार से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और बोल रहा है इसका सॉल्यूशन बताओ, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, तो बताइए कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है सर, क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, इंटीग्रेशन करते हैं। ये तो दिमाग में ढुक गया होगा ना कि हमेशा हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सर। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर 3x, ठीक है सर, प्लस अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो e के पावर 4y dy बराबर 0 का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, तो ध्यान दीजिए सर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो e के पावर 3x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए e के पावर 3x का इंटीग्रेशन, e के पावर 3x पहले ऐसे, और जो भी x के बगल में रहता है उससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यहां पर 3 से भाग कर देंगे। बताए थे लीनियर वाला, बी लव लीनियर, तो यहां पर x नहीं है, x के जगह क्या गया 3x, तो जो भी x के बगल में रहता है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब सेम प्रकार से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर 4y है तो 4y, अब बटा में y के बगल में क्या है सर, 4 है तो 4 से भाग कर देंगे, और 0 का इंटीग्रेशन के, तो ऐसे भी ऑप्शन में रह सकता है, चाहे और इसको सिंपलीफाई करके दे सकता है, ऐसे ही ऑप्शन में था। तो क्या इसको हम आसानी से टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। तो इसी प्रकार का 4 क्वेश्चन आएगा, और 4 क्वेश्चन 2024 में भी फिक्स है कि आएगा ही आएगा, कोई माइका लाल 4 क्वेश्चन आने से नहीं रोक सकता। सिर्फ इस टाइप का, और भी क्वेश्चन अभी हम बताएंगे किस टाइप का आता है, पहले एक टाइप का सीख लेते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है। ये दोनों क्वेश्चन जो था कब आया था, 2023 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अभी 2 क्वेश्चन हम और देखेंगे, और वो दोनों क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड 2023 का ही एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं, मिटाने में भी बहुत टाइम लग जाता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, dx प्लस dy बराबर 0, और बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ। तो इस प्रकार से जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, यहां पर लिख देगा कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, फुल फॉर्म लिख देगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले हमारा काम क्या है, इंटीग्रेशन करना। हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी पहले लिख देते हैं, अगर बन जाता है आपसे तो दूसरा क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, dx बटा x, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, ओहो, dx बटा x, ठीक है सर, प्लस dy बटा y बराबर 0, और बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ। तो ये भी क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है। तो
तो अब हम समझते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आप पहले खुद से दिमाग लगाइए और करके देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। तो हम बताए थे हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो करते हैं इंटीग्रेशन, तो करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर दिया है dx प्लस dy बराबर 0। क्या करना है सर, इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, प्लस यहां पर भी इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, बराबर 0 में भी इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। अब हम आपको एक चीज कल बताए थे कि 1 का इंटीग्रेशन, लेक्चर 10 या 11 में बताए थे, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, यहाँ x है तो यहाँ x हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा 1 dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ क्या है, y है तो यहाँ y हो जाएगा। जो यहाँ रहता है वही इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। कल को कोई ये पूछता है d और यहाँ पर दे देता राम, तो इसका आंसर क्या होगा, राम हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है। तो सेम प्रकार से देखिए यहाँ पर इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं है, तो एक तो हमेशा रहता है ना सर, हाँ सर। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, एक तो हमेशा रहता है सर जी। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा सर, प्लस y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y हो जाएगा सर, बराबर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो k होता है। 0 का इंटीग्रेशन यहां पर कुछ लोग लिख देगा 0, तो ये गलत हो जाएगा। 0 प्लस के तो हमेशा ऐड होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस y, यहां पर k होगा। तो इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो क्या हम इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। यस सर, बना लेंगे सर, ठीक है सर। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए थोड़ा। सेम प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन पहले हम सर लिखेंगे, ठीक है सर, लिख लीजिए सर। तो लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, dx बटा x, ठीक है सर, प्लस dy बटा y बराबर 0। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। यस सर, ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन, अब ध्यान दीजिए यहां पर जो है हम सबको पता है क्या, इंटीग्रेशन 1 बटा x का इंटीग्रेशन अगर कोई पूछता है तो हम क्या बोलते हैं, log x बोल देते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर कल को कोई ये बोल दे 1 बटा y का dy के रेस्पेक्ट में, देखिए यहाँ x है तो यहाँ dx है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, दोनों जगह सेम होना चाहिए, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई अगर ये बोल देगा 1/t dt का इंटीग्रेशन, तो हम क्या बोल देंगे, log t, कोई बुराई नहीं है सर जी। क्या ये बात हमको समझ में आता है? यस सर। तो यहां पर तो सेम ही है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है ना, dx बटा x। अरे हाँ ना बोल भाई, यही चीज है। तो यहाँ 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा सर, प्लस 1 बटा y का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा सर। यहाँ k का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 का k हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब ऑप्शन ऐसे भी रह सकता है, चाहे हम देखते हैं ऑप्शन को इसमें किस तरह से घुमाया जा सकता है। देखिए तो इसमें घुमाने का कोशिश किया। देखिए जब कभी भी ऐसा ऑप्शन में नहीं रहेगा, आप ऑप्शन जाके चेक कीजिएगा क्वेश्चन का, तो आप सोचेंगे इंटीग्रेशन तो हम किए हैं, यही तो होता है, लेकिन ऑप्शन काहे नहीं मैच कर रहा है सर। तो देखिए काहे नहीं मैच करता है, आप तो यहां पर समझते हैं कि log x प्लस log y है, तो ये बहुत काम आएगा, ध्यान से सुनिए। log x प्लस log y है, तो सर log x गुने y इसको हम लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए ये भी ऑप्शन में नहीं था, ये फॉर्मूला होता है, कुछ बच्चा को नहीं पता होगा तो ध्यान दीजिए। log x गुने y का फॉर्मूला था log x प्लस log y, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये भी आपका ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करेंगे सर, देखिए अभी हम बताए थे कि ये जो कांस्टेंट है, तो जब दोनों यहां पर log आ जाएगा ना, देखिए ध्यान से, जब log आ जाएगा तो आप k के जगह पर log k भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। क्या बोले सर, हमको समझ नहीं आया। देखिए 0 का इंटीग्रेशन जो होता है, क्या है, 0 का इंटीग्रेशन वो क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में लेते तो वो k होता है। अब k जो है वो कोई भी कांस्टेंट है,
तो के जगह पर जब लॉग आएगा ना तो आप यहां पर लॉग के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लॉग आएगा तो दोनों तरफ यहां भी लॉग लगा देंगे। यहां पर के जगह क्या लिख दिए, लॉग लिख दिए। अब देखिए, अब आंसर ये है, देखिए अब क्या करेंगे, एक्स वाई बराबर के, और ये इसका आंसर है, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे हुआ सर, तो यहां देखिए लॉग और लॉग दोनों जब बाहर वाला सेम रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, अंदर वाला को बराबर कर सकते हैं। ये देखिए लॉग के अंदर यहाँ एक्स वाई है, लॉग के अंदर यहाँ क्या है, तो ये एक्स वाई बराबर के ऐसा कर सकते हैं। तो ये इसमें चालाकी करना था। अब बताइए कि कल को अगर कोई आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा सा क्या करता है, घुमाने का कोशिश करता है, तो देखिए इसमें कैसे घुमा के आपसे पूछ सकता है और आपको पूरा नचा देगा एक उंगली पर। देखिए आपको फंसने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे दिया dx बटा एक्स माइनस dy बटा वाई बराबर 0। अब बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ। क्या हम इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, यस और नो। सेम प्रकार से, अरे भैया प्लस था तो बन गया, माइनस रहेगा तो नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। कैसे बनेगा सर, बताइए सर थोड़ा। देखिए हमारा काम क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। ये तो हमारा सबसे पहला ड्यूटी है, कोई शक वाली बात नहीं है सर। 0 का इंटीग्रेशन, ठीक है सर। 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, माइनस है तो माइनस 1 बटा वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई बराबर 0 का इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए के नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लॉग के लिखेंगे। लॉग के कैसे पता चलेगा कि सर लॉग के लिखना है, तो जब इधर लॉग आएगा तो इधर भी लॉग रखना होता है, ऐसा याद रखना है, दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर लॉग एक्स गुने वाई था ना, इसके जगह पर अब log x माइनस वाई रहेगा ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x बटा वाई बराबर log के। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, मतलब सर x बटा वाई बराबर के, तो यहां से क्या हो गया सर, x बराबर के वाई। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिहार बोर्ड में पूछा है। अब आपको चेक करना है कि ये कौन साल में पूछा है, ये आपका काम है, ठीक है। तो आपका होमवर्क भी साथ साथ में मिलता जा रहा है। ये क्वेश्चन तो हमको बनाना सीख गए सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो क्या अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या आप आसानी से बता सकते हैं क्या, यस और नो। यस सर। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको फंसाने का कोशिश करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा फंसाने का कोशिश करेगा, और बच्चा उसमें फंस भी जाता है। देखिए मैक्सिमम लोग जो है ना फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे, देखिए ये जो हम पढ़ाए हैं ना, बहुत सर, सब सर, जितना सर से आप पढ़ेंगे सब सर इसको एक नाम से पढ़ाते हैं। ये एक टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन अभी तक जो हम क्वेश्चन किए हैं उसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज ही नहीं किए हैं। तो मेन यूज हम बताते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल पर क्वेश्चन आया है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए, जो अभी हम सीखे हैं ना उस पर आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, सब बच्चा करेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम मान लेते हैं कि e के पावर 3x प्लस e के पावर 3y, यहाँ पर dx है, यहाँ पर dy बराबर 0, और बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ। तो क्या हम सब बना सकते हैं, यस सर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, क्या दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, 3dx बटा x प्लस dy बटा y बराबर 0, और इसका भी हमको हल निकालना है। तो आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब चालाकी करने वाला क्या क्वेश्चन था उसको अभी हम बताते हैं। देखिए चालाकी करने वाला क्वेश्चन हमको मिल गया है, तो हम अब समझते हैं कि सर चालाकी कैसे करते हैं। देखिए चालाकी वाला क्वेश्चन है x प्लस डी वाई और y गुने डी एक्स बराबर 0। अब बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है 2 बार पूछा है, 2022 में और 2021 में। क्या बार पूछा है सर, 2 बार पूछा है। कब पूछा है,
2022 में और 2021 में। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में अंतर क्या है और जो अभी तक हम क्वेश्चन किए थे उसमें क्या अंतर था, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए यहां पर dx था तो यहां पर x वाला था, ठीक है सर। यहां y था तो यहां क्या था, ey था, सही है। मतलब y के बगल में y वाला ही है, x के बगल में x वाला ही है। अब देखिए x यहां था dx तो इसके नीचे x है, y था तो y के नीचे यहां y दिया है। तो ये सब जितना अब तक हम किए थे वो सब क्या था, एक प्रकार का था। ये थोड़ा सा हट के आ गया। देखिए dy है तो इसके बगल में क्या है, x है, dx है तो इसके बगल में y है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब लड़का को हमेशा लड़का के साथ बैठाना है, लड़की को हमेशा लड़की के साथ ही बैठाना होता है। जो रूल हम लोग बचपन से फॉलो कर रहे हैं उसको भी यहाँ पर अप्लाई करवाना है, जबरदस्ती करवाएंगे। देखिए कैसे अप्लाई होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करके मान लेते हैं, कुछ बच्चा ऐसे कर देगा dy और y dx और बराबर 0 का इंटीग्रेशन। तो अब बताइए क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या है, देखिए अगर x यहां पर है, क्या है dx है, क्या है यहाँ dx है, तो यहां पर x में ही रहेगा तब ना इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये सर यहां देखिए यहाँ dy है तो यहाँ x दे दिया है, यहाँ पर y रहता चाहे y स्क्वायर y के पावर 3 साइन y cos y, y में कुछ रहता तब ना उसका इंटीग्रेशन करते। हाँ सर, तो अभी हमको क्या करना है, इस प्रकार से तो हम इंटीग्रेशन ही नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे सर, अब आता है वेरिएबल सेपरेबल। क्या आता है, वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है सर, तो ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या लिखिए, वेरिएबल सेपरेबल। अब सर वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यही है कि लड़का को लड़का के साथ बैठाना है, लड़की को लड़की के साथ बैठाना है। मतलब एक तरह के आदमी को एक साइड, दूसरे तरह के लोग को दूसरे साइड बैठाना है। इसका क्या मतलब है सर, ध्यान दीजिए क्या मतलब है। देखिए इसके जगह पर हम ऐसे लिख दे तो कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए x dy जैसे था वैसे इसको हम 0 की तरफ लाएंगे तो बराबर -y dx लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है सर जी। क्या ये बात हमको समझ में आता है, यस सर आता है। अब क्या करते हैं कि इस y को इसके साथ, इस x को इसके साथ। अब देखिए ये मान लेते हैं कि लड़की है तो लड़के को लड़के के साथ बैठाना होगा ना। तो देखिए dy, इस y को हम क्या करेंगे, भैया ये लड़का के साथ बैठा हुआ था, क्या किए, आओ इधर लड़के की तरफ आओ, ला दिए लड़की को लड़के की तरफ, यस सर बराबर। अब देखिए यहाँ पर अब लड़का बैठा हुआ है, अब लड़का के जगह पर यहाँ लड़के बैठल है तो हम क्या करेंगे, भैया इधर आओ इधर आओ, तो इसको हम इधर कर दिए। अरे कोई बुराई नहीं है। तो याद रखना है कि लड़का को हमेशा लड़का के साथ ही बैठाना है, लड़की को हमेशा लड़की के साथ ही बैठाना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो था ये एक साथ आ गया, y के नीचे y आ गया, x के नीचे x आ गया, मतलब सेम जात वाला एक जगह आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई बुराई नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, देखिए 1/y का इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है। देखिए y सेम है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y। अरे पक्की बात, यस सर। अब देखिए माइनस है तो माइनस, 1/x का इंटीग्रेशन log x, कोई बुराई नहीं है सर। प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं, k लिखते हैं, कांस्टेंट तो हमेशा लिखते हैं ना। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो k लिखे हैं ना, बताए थे जब log आता है दोनों तरफ तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, k नहीं लिखते हैं। बताइए क्या लिखते हैं सर, log k लिखते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, यस सर। तो अब क्या आ जाएगा log y, e इधर आएगा तो प्लस log x बराबर log k, पक्की बात, यस सर। अब log x प्लस log y क्या होगा, log x गुने y, यस सर बराबर log k। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, xy बराबर k। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या यही इसका आंसर होगा, हाँ सर। तो क्या अब अलग अलग अगर रहेगा तो हम क्या सबको अलग अलग करके आंसर ला सकते हैं, हाँ सर। याद रखिएगा इसमें ध्यान से कि ये जो dy है, dy को हम इधर उधर नहीं करते हैं, dy को इधर नहीं लाए। देखिए ये जो x था, x को हम नीचे लाए और यहाँ जो y था, y को नीचे लाए।
dx को इधर उधर नहीं करना है, चाहे dy को। जिसमें dx या dy रहेगा वो अपना जगह पर ही रहता है, जो उसके बगल में रहता है ना उसको हम ऊपर नीचे इधर उधर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का और भी क्वेश्चन है। आप क्या कीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा। तो इसमें जितना इस प्रकार का क्वेश्चन आया है वो सब का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन इसमें क्या, ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव आज तक जितना क्वेश्चन आया है ना सब का सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है। तो आप इसको लेना चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो आप सिंपली ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, चाहे मोबाइल नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ये आप सीख गए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 गो क्वेश्चन यहाँ फिक्स है, कितना, 4 गो। 4 गो में ध्यान दीजिए, 4 गो में चारों क्वेश्चन यहाँ पर इसी प्रकार का आएगा। हो सकता है डायरेक्ट इस प्रकार का ना आए, चाहे ये भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना बताए हैं इसी में से 4 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छी बात है, फिर से सीख जाएंगे। यस यस सर, ठीक है सर। अब हम आगे देखते हैं, आगे हेडिंग डालिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सर, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 प्रकार का होता है। देखिए हम वो प्रकार समझने से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, वो प्रकार उरकार आप समझते रह जाएंगे ना, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है ना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन समझते हैं और आसानी से आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन जब मेन तो हमारा क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो जब क्वेश्चन बनाना हम सीख जाएंगे तो कॉन्सेप्ट काहे सीखेंगे भाई। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाते हैं, आसानी से आप सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है और इसी तरह हर साल क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन यहां से मान के चलिए कि जो अभी हम पढ़ाएंगे सेम टाइप का क्वेश्चन 2 गो 1 नंबर में आएगा और 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो 4 नंबर यहां से भी मान के चलिए। 4 नंबर बोल रहे हैं, 4 नंबर बहुत ज्यादा होता है एक टॉपिक के लिए सिर्फ। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या है सर, dy/dx, ठीक है सर, प्लस 2y/x बराबर 5x²। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आता है तो इसका बोलेगा IF बताओ। क्या बताओ, IF बताओ। यस सर, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, जो पहले हम सीखे हैं उससे ये थोड़ा सा अलग है। क्या है, अलग है। कैसे बनाएंगे सर, वो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए, dy/dx दिया हुआ है, यहां पर कुछ दिया और उसके बगल में y और यहां पर भी कुछ दिया हुआ, इसको बोलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं हम, IF निकालने के लिए बोलेगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, कब का है, 2023 का। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये निकालते कैसे वो भी सीखेंगे। ठीक है ना, वो घबराइए नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपसे बोला जाता है और हिंदी में हम इसको कहते हैं समाकलन, समाकलन गुणांक। हिंदी में क्या कहते हैं, समाकलन गुणांक। तो इस प्रकार से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसका समाकलन बताओ, समाकलन गुणांक बताओ। तो समाकलन गुणांक बताने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है e के पावर, क्या, e के पावर में इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, e के पावर में इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, यहां पर देखिए e के पावर में इंटीग्रेशन करना होता है, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए कि किसका इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां देखिए जो भी y के बगल में होता है उसका इंटीग्रेशन करना होता है। क्या ये बात हमको समझ में आती है? यस सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर, e के पावर में किसका इंटीग्रेशन, जो y के बगल में होता है उसका इंटीग्रेशन। तो यहां y के बगल में क्या है सर, 2/x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/x का
इंटीग्रेशन, ठीक है सर। अब कुछ बच्चा को यह भी प्रॉब्लम होता है कि यहां पर dx लिखना है कि dy लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर dx लिखना है कि dy। यहां पर क्या लिखना है कि जो भी नीचे रहेगा वो यहां पर लिखना है। यहां देखिए dx है तो यहां पर सीधे dx चिपका देना है, कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, कर सकते हैं सर। देखिए e के पावर 2 को हम पहले बाहर निकाल देते हैं, तो 2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा? 1/x dx बच जाएगा सर। यस सर, ठीक है सर। e के पावर 2, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है, कोई बुराई नहीं है। अब अगर ये आपको इसके आगे क्या करना है नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x लिखे हैं, यहां पर k चाहे log k कुछ नहीं लिखना है, यहां पर k चाहे log k कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन log x लिखें। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है नहीं पता है तो एकदम याद रखिए जो अभी हम बताएंगे, फिर से इसको नोट करके लिख लीजिए। ज्ञान जो है दे रहे हैं यहां पर, ज्ञान क्या है सर? e के पावर में अगर log यहां पर ऐसा रहेगा e के पावर log x, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, तो इसको आपको याद रखना है। क्या e के पावर में log रहेगा ना, log के अंदर कुछ रहता है तो इसका आंसर क्या होगा? जो यहां पर है वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या ये बात हमको समझ में आता है? यस सर, आता है। अब मान लीजिए कि कल को कोई ऐसे दे दे e के पावर log x², तो क्या हम बोलेंगे? x² हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है सर। अब कोई मान ले कि e के पावर log sin x दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे? जो यहां पर है वही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? आप ये समझ सकते हैं दिमाग में, इस तरह से याद करके रखिएगा कि e के पावर से log क्या होता है? कट जाता है। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो जो यहां पर है वही बच जाता है। क्या ये बात हमारे भेजा में ढुक रहा है कि नहीं ढुक रहा है सर? अब देखिए क्या करेंगे सर। अब मान लीजिए यहां पर देखिए तो 2 आ गया ना, क्या आ गया? 2। इसमें हम ये वाला काम नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं सर? यहां पर देखिए तो ये 2 आ गया है ना, इसमें कुछ था क्या? यहां कुछ था? नहीं था सर। यहां कुछ था क्या? नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ सर? यहां पर देखिए log के बगल में 1 है, कुछ नहीं रहना चाहिए, तब क्या होता है? इससे ये कटता है। देखिए अब अगर ये यहां पर रहेगा ना, तब हम क्या करेंगे सर? तब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि इसको हटाना है। इसको क्या करना है? हटाना है। तो ये हटता कैसे? इसको हम पावर में भेज सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख दे क्या? e के पावर log, और ये जो 2 है x² बन जाएगा। क्या इसको हटाना हमको आता है? यस सर, आता है। अब हम बताएं e के पावर से log क्या होता है? कट जाता है, तो इसने इसको मार दिया, तो क्या बच गया सर? x² बच गया, तो x² इसका आंसर हो गया। तो क्या अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं? यस और नो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन और भी हम देखते हैं जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया होगा, वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। अब आपको क्या करना है कि अगला क्वेश्चन जो हम लिखेंगे वो आपको खुद से बनाना है, अपने से देखना है, ट्राई करना है बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, नजरे एकदम स्क्रीन पर। अच्छा, इससे ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, 2010 में, 16 में, 2021 में। क्या था? dy/dx प्लस py बराबर q। तो अब इसका बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। तो आप लोग बताइए कि क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बता सकते हैं? यस सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में IF लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? e के पावर में किसका इंटीग्रेशन? जो y के बगल में होता है उसका इंटीग्रेशन, और यहां पर dx लिखना है कि dy? जो नीचे है यहां पर क्या है? dx है, तो यहां पर dx लिखते हैं। क्या ये हमको करना आता है? यस सर, आता है। तो यही इसका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में आया था, डायरेक्ट ये टिक करना था। आप देखिएगा ये 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, हो सकता है चौथा बार रिपीट कर जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। dy/dx प्लस y गुने sec x बराबर
10x। अब बताइए क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बता सकते हैं? यस सर बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। आप लोग अभी जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। हम आगे क्वेश्चन खोजते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए जल्दी से। मैक्सिमम लोग से ये क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है ना। क्या आंसर होना चाहिए? बन गया है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आया। अब इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाता वो हम सीखेंगे। सबसे पहले इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसका आंसर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? e के पावर किसका इंटीग्रेशन, तो जो भी y के बगल में होता है, यहां y के बगल में क्या है sec x है सर, तो किसका इंटीग्रेशन sec x, यहां क्या लिखना है dx की dy, dx का है dx, जो भी यहां पर रहता है उसको यहां पर लिखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब बहुत लोग को इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिएगा लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10 आप देखेंगे तो वहां इसको याद कैसे रखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को वो भी बताए थे, तो वो सब आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod sec x प्लस tan x होता है। इसको हम बोले थे डायरेक्ट याद रखने के लिए। अब देखिए हम बोले कि नहीं ये फॉर्मूला भी फिर से यूज हो गया। क्या फॉर्मूला था सर? ई से लॉग क्या होता है? कट जाता है। याद रखना इसके बगल में क्या होना चाहिए? एक होता है, तब इससे ये कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या बच जाएगा सर? sec x प्लस tan x बच जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से कर सकते हैं? यस सर कर लेंगे सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। dy बाई डी एक्स प्लस 7y बटा x बराबर एक्स क्यूब। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? नहीं बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं सर। क्या हो जाएगा बताइए? if बराबर e के पावर में किसका इंटीग्रेशन, तो जो y के बगल में होता है, y के बगल में क्या है यहाँ पर 7 बटा एक्स है सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 बटा एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ dx है तो यहाँ पर भी dx ही आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। 7 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बटा एक्स dx। यस सर। e के पावर 7 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन log x। अब क्या e के पावर से log काट सकते हैं? नहीं सर नहीं काट सकते हैं। काहे कि यहाँ पर 7 आ गया। 7 क्या करता है? दिक्कत कर रहा है, तो क्या करेंगे 7 को हम इसके पावर में भेज सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो e के पावर log ये फॉर्मूला है, इसके पावर में भेजना तो भेज दिए। अब देखिए इसने इसको मार दिया तो क्या बच गया x के पावर 7। क्या ये बात हमको समझ में आती है? यस सर। अब इस क्वेश्चन को भी घुमाने का कोशिश करता है और घुमा के कैसे पूछता है उसको हम सीखते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या करेगा? घुमाएगा। अब घुमाते कैसे हैं? तो घुमाएगा तो आप क्या कीजिएगा? फंस जाइएगा। अब सर फंसने से हमको बचा लीजिए सर। तो देखिए फंसने से बच लीजिए। देखिए कैसे बचते हैं और चालाकी क्या करते हैं, क्या ध्यान रखना है वो सब सीखते हैं। देखिए कहाँ गया भाई मार्कर? देखिए क्वेश्चन है dy बटा dx, ठीक है सर, माइनस y tan x। अब यहाँ पर फंस जाएंगे, चाहे गलती हो जाएगा सर। और ये क्वेश्चन है 2023 का ही क्वेश्चन है। अब बताइए कि इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। आप लोग करके बताइए और थोड़ा सा देखिए क्या गलती होता है। कीजिएगा तभी पता चलेगा ना गलती हुआ है कि सही हुआ है। कीजिए और देखिए क्या गलती होता है। देखिए गलती करना भी जरूरी होता है। तो अभी जो हम पढ़े थे उसमें सब में यहाँ क्या था? प्लस था। तो याद रखिएगा कि यहाँ जो होता है ना वो प्लस ही होता है हमेशा। क्या होता है? प्लस। तो हम इसको अगर ऐसे लिख दे तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या? dy बटा dx प्लस। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan x गुना में y। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है सर। अरे हमेशा क्या करना है? यहाँ प्लस ही रखना है, ठीक है ना। आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना ये ऐसा होता है dy बाई dx, यहाँ पर होता है py बराबर q। तो इस फॉर्म का ही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर।
तो यहां पर देखिए dy बाई डी एक्स, अब बीच में प्लस, अब y के बगल में कुछ रहेगा और बराबर में कुछ रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई के पावर किसका इंटीग्रेशन, तो y के बगल में जो होता है उसका इंटीग्रेशन। तो यहां माइनस में था तो इसको प्लस बनाना आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y के बगल में माइनस टेन एक्स है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर y के बगल में माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन। क्या ये बात हमको समझ में आती है? यस सर आता है। तो अब हम क्या करेंगे, ई के पावर माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा, टेन एक्स बच जाएगा। यस सर बच जाएगा सर। अब बताइए ई के पावर टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स। अरे पक्की बात, यस और नो? यस सर। अब बताइए यहाँ ई से लॉग हम काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते हैं। काहे कि सर यहाँ पर एक रहता है तब ना काटते हैं, यहाँ तो माइनस आ गया ना, तो हम क्या करेंगे सर, माइनस को इसके पावर में भेज सकते हैं क्या? यस सर। तो ई के पावर लॉग मॉड सेक एक्स के पावर -1। अब इसने इसको मार दिया तो क्या बच गया, सेक एक्स के पावर क्या बच गया, -1। अब देखिए इसके पावर -1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 मॉड सेक एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। देखिए पावर 1 ऊपर था, नीचे आएगा तो पावर 1 प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 सेक एक्स को ही तो हम बोलते हैं सर कॉस एक्स। तो ऑप्शन में मॉड लगा के दे देगा, चाहे सिर्फ कॉस दे देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन जो अपना कैलकुलेशन सिर्फ देखने में ये बड़ा लग रहा है, जब आप एक बार ये सब खुद से करेंगे ना तो बहुत भारी नहीं है, और यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन हम सेम प्रकार का आपको देते हैं और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास dy बटा डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स बराबर कॉट एक्स। अब इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। अच्छा अभी हम बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या बताए थे कि इस माइनस को हमको प्लस कैसे बनाते हैं, ये प्लस बनाना आना चाहिए। तो प्लस कैसे बनाएंगे सर, देखिए प्लस बनाने के लिए dy बाई डी एक्स, अब हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये प्लस दे दिए और ये जो माइनस है ऐसे लिख देते हैं माइनस साइन एक्स गुने वाई बराबर कोट एक्स। अरे पक्की बात, यस और नो? यस सर। अब इसे लिख दिए तो कोई बुराई नहीं है। अब इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा आईएफ निकालने के लिए ही बोलेगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई के पावर में किसका इंटीग्रेशन, वाई के बगल में जो है उसका इंटीग्रेशन। तो y के बगल में क्या है सर, माइनस साइन एक्स है सर जी। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो कैसे करेंगे, e के पावर माइनस तो बाहर निकाल देंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन। यस सर। अब बताइए e के पावर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है सर। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। याद रखना है, बताए थे कि जिसका आंसर में c होता है उसमें माइनस लग जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर जिसका आंसर में c होता है, जिसका आंसर में क्या होता है, c होता है, उसमें क्या लगता है, माइनस लगता है। अरे हाँ ना बोल भाई, ठीक है सर। e के पावर माइनस माइनस प्लस, तो e के पावर cos x इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि लॉग रहता है तब ना कटता है, लॉग नहीं है तो यही इसका आंसर हो गया। यहां पर लॉग रहता है तब ना ये कटता है इस प्रकार से, और नहीं है लॉग तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप क्या कीजिए, वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, ठीक है सर, ठीक है सर, कर दिए सर। अब देखिए इतना सीखने के बाद आप मान के चलिए कि अभी ही 10 नंबर आपका फिक्स हो गया है, ठीक है ना। इससे 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है सेम प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए अगर निकाल देंगे, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है 2 और 4, 6 नंबर यहां से फिक्स हो गया। अब और भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए और क्वेश्चन क्या आएगा सर, बताते हैं सर। देखिए सर और जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का होता है ऑर्डर और डिग्री निकालना। क्या होता है, ऑर्डर और डिग्री निकालना। तो हम पहले सीखते हैं कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, ऑर्डर कैसे निकालें।
तो देखिए बहुत लोगों को ये ऑर्डर निकालने आता है लेकिन गलत निकाल लेते हैं ना, समझे नहीं आता है कैसे निकाले। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनते रहिए, ऐसा सीखेंगे जो पूरा जीवन भर आप नहीं भूलने वाले, 7 जन्म तक याद रहेगा। आप ध्यान दीजिए कि कैसे निकालते हैं ऑर्डर। अगर मान लीजिए ऑर्डर निकालते कैसे, ऑर्डर क्या होता है सर हमको पता नहीं है। देखिए पहला मान लीजिए कि अगर कहीं पर dy/dx लिखा हुआ है और बोलेगा कि इसका ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, तो हम कैसे बताएंगे सर, हमको तो नहीं आता है। तो सीखिए, देखिए यहाँ d के पावर में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर, अब मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि d2y/dx² है, अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं, बता देंगे सर। यहां पर क्या है, d के पावर 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया। अब अगर कल को कोई ये बोल देगा आपसे कि d के पावर 3 और dx3, तो अब हम इसका ऑर्डर नहीं बता पाएंगे, क्या बता देंगे सर, d के पावर यहाँ कितना है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो बता रहे हैं। अभी ध्यान रखिए कि ऑर्डर जो होता है, ध्यान दीजिए, d के पावर को ऑर्डर कहते हैं, d के पावर को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। देखिए हम बेसिक क्वेश्चन से समझेंगे, हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास सॉरी, देखिए जैसे dy/dx, ठीक है सर, d2y/dx² प्लस dy/dx, ठीक है सर, यहां पर 2 प्लस 3 sin x बराबर 0। अब देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देगा और बोलेगा कि इसका ऑर्डर बताओ। तो ध्यान से सुनिए कि हम क्वेश्चन देख के कैसे पता करेंगे इसका ऑर्डर क्या होता है। तो बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, बहुत बच्चा गलती करता है। ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। देखिए हमको देखना है कि इसमें d के पावर कितना है, तो यहां देखिए इसमें d के पावर कितना है, 2 है सर, इसमें d के पावर कुछ नहीं तो 1 है सर, है ना। तो अब डिग्री यहां देखिए 2 है और 1 है, 2 और 1, 2 को है ना इसमें, तो डिग्री तो 1 को होगा, या तो 2 होगा चाहे 1 होगा। ऑर्डर 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 ऑर्डर, यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, ऑर्डर। तो ध्यान रखना है कि d के पावर को ऑर्डर कहते हैं। तो यहां d के पावर 2 है, यहां d के पावर कितना, 1 है, तो ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए दोनों में जो ज्यादा होता है वही ऑर्डर होता है। तो d यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो 1 और 2 में ज्यादा कौन होता है, 2, तो डिग्री ऑर्डर 2 हो गया। ऑर्डर आपको पहचानना आया कि नहीं आया, आप सीख गए होंगे। यहां डिग्री का भी बात नहीं कर रहे हैं, डिग्री कैसे निकालना वो आगे बात करेंगे। अभी हम ऑर्डर के बारे में सीख रहे हैं। तो जो d का पावर होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है। अब d के जो हाईएस्ट पावर होगा, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं सर, d के हाईएस्ट पावर को ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर आप लिख लीजिए कि d के हाईएस्ट पावर, d के हाईएस्ट पावर को ऑर्डर कहते हैं। अब इसमें बच्चा गलती क्या करता है वो समझिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, अब सब बच्चा को ये पता है, मान लीजिए कि d2y/dx² कहीं पर लिखा हुआ है, तो अगर हम यहां पर 5, तो अब इसका अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछता है, ये दिया है प्लस 5 d3y/dx3 2 प्लस sin y बराबर 0। देखिए अब अपने पास ये क्वेश्चन है, अब बताइए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो ध्यान दीजिए हम क्या बोले हैं कि ऑर्डर क्या होता है, d के हाईएस्ट पावर, d का, किसका पावर, d के पावर, किसका पावर, d का। तो यहां d के पावर कितना है सर, यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर d के पावर 2 है सर जी, यहां d के पावर 3 है। तो 2 और 3 में ज्यादा कौन है, 2 और 3 में ज्यादा 3 है, तो 3, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऑर्डर निकालना आप सीख गए, 3 हो गया। अच्छा कुछ लोग गलती क्या करते हैं वो समझिए, गलती क्या होता है, गलती क्या होता है, गलती
यहाँ देखिए ये d का पावर 3 और d की पावर, कुछ लोग क्या करते हैं ये इस पावर को देखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं रेड से लिखे ये डेंजर जोन है, ये जो होता है ये ऑर्डर नहीं होता है, इससे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका ऑर्डर में कोई काम नहीं है। ऑर्डर निकालने के लिए होल स्क्वायर पावर हम नहीं देखते, होल पावर को नहीं देखते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए किसका पावर देखा जाता है, d का पावर देखते हैं। यहाँ d के पावर 2 है, यहाँ d के पावर 3 है, तो दोनों में ज्यादा 3 ज्यादा है तो 3 इसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर निकालना आप सीख गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑर्डर निकालना काफी ज्यादा आसान है, निकाल लेंगे ऑर्डर, यस सर निकाल लेंगे, कोई बुराई कोई शक वाली बात नहीं है सर। ठीक है, अब ऑर्डर निकालने का बस यही एक रूल था, ये आपको आता है तो किसी भी क्वेश्चन का आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर तो मैक्सिमम लोग निकाल भी लेते होंगे, लेकिन डिग्री निकालने में क्या होता है, बच्चा गलती करता है। क्या निकालने में, डिग्री डिग्री डिग्री। अब डिग्री क्या होता है सर, डिग्री क्या होता है सर, तो बताते हैं सर। देखिए डिग्री क्या होता है, सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालिए डिग्री। क्या, डिग्री, डिग्री को हिंदी में हम कहते हैं घात। अब सर घात कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान दीजिए, घात निकालने के लिए आप यहां पर लिखिए, क्या लिखना है सर, घात। डिग्री निकालने के लिए, डिग्री लिखते चलिए, डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले, डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले ऑर्डर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, ऑर्डर निकालना होता है। इसका क्या मतलब है, जब किसी क्वेश्चन में आपको डिग्री निकालने के लिए बोलेगा, ऑर्डर नहीं बोलेगा निकालने के लिए, सिर्फ डिग्री निकालने के लिए बोलेगा, फिर भी आपको अपना मन से सबसे पहले क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। क्या ये बात हमको समझ में आती है? किसी भी क्वेश्चन का अगर डिग्री निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ऑर्डर निकालना। क्या हम ऑर्डर पहले निकाल लेंगे, यस सर। अब ऑर्डर जब आप निकाल लेंगे तब क्या करेंगे सर, तो अब क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है d2y बटा dx² के पावर 5 प्लस dy बटा dx के होल पावर यहाँ 6 प्लस y बराबर 0। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा है ऑर्डर निकालना। सबसे पहला काम क्या है, ऑर्डर निकालना। तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यहाँ d के पावर 2 है, यहाँ d के पावर 1 है। तो अब बताइए कि यहाँ 2 यहाँ पर 1, तो ऑर्डर कितना हो गया सर, ऑर्डर हो गया हमारा 2 हो गया। क्या इसमें कोई शक है किसी बच्चा को, नहीं है सर। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में d का पावर जो ज्यादा होता है वो ऑर्डर हो जाता है। तो d के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऑर्डर 2 हो गया। अब हमको तो ऑर्डर नहीं निकालना था, डिग्री निकालना था ना। तो अब सुनिए डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री निकालने के लिए पहले ऑर्डर निकालना है। अब डिग्री देखिए, डिग्री कैसे निकालेंगे। तो डिग्री निकालने के लिए यहाँ देखिए ऑर्डर किससे निकला है, इससे ऑर्डर निकाले हैं कि इससे निकाले हैं, ऑर्डर किससे निकाले हैं, ऑर्डर हम इससे निकाले हैं, 2 पावर ये था तो इससे ऑर्डर निकाले हैं ना। तो जिससे ऑर्डर निकलता है, ध्यान सुनिए, जिससे ऑर्डर निकलता है उसका होल पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। देखिए डिग्री निकालने के लिए ये नहीं देखना है कि 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, ये नहीं देखते हैं। 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है ये नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं सर, देखिए क्या से पहले हम ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर निकाले, किससे ऑर्डर निकला, इससे कि इससे ऑर्डर निकला, 2 ये था तो इससे ऑर्डर निकला है। तो जिससे ऑर्डर निकलता है उसके होल पावर देखिए, तो इसका होल पावर में क्या है, 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 5 हो गया। क्या ये बात हमको समझ में आता है, यस और नो। अब अगर ये आप समझ गए हैं तो कभी भी आपसे गलती होने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया d3y बटा dx², डी क्यों, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं देते हैं, प्लस यहाँ पर आ गया d3 d2, क्वेश्चन चेंज कीजिए, d2y बटा dx² के पावर 3
प्लस साइन y बराबर 0। अब कोई बोलेगा कि इसका डिग्री निकालो, भाई क्या होगा, क्या निकालो, डिग्री निकालो। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। क्या हमको ऑर्डर निकालना आता है, आता है सर। तो ऑर्डर क्या होगा बताइए, ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ d के पावर 3 है, यहाँ d के पावर 2 है, तो 2 और 3 में ज्यादा कौन है, 3 ज्यादा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब हम क्या बोले थे, ऑर्डर कैसे, ऑर्डर तो निकल गया, डिग्री कैसे निकलता है। तो डिग्री निकालने के लिए ऑर्डर जिससे निकलता है, जिससे ऑर्डर निकलता है उसका होल पावर, तो इससे ऑर्डर निकला है तो इसका होल पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये बात हमको समझ में आता है। पहले जिससे ऑर्डर निकलेगा उसका होल पावर, जिससे इससे ऑर्डर निकला तो इसका होल पावर देखेंगे, इसका होल पावर 1 है तो इसका डिग्री 1 हो गया। क्या हमको डिग्री निकालना आता है, यस सर। अब डिग्री निकालना तो ये आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिग्री डिफाइंड ही नहीं होता है, डिग्री क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं होता। याद रखिएगा कि ऑर्डर जो होता है हमेशा डिफाइंड होता है। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होने का मतलब कि ऑर्डर का आंसर हमेशा कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, वो नेचुरल नंबर होगा। ऑर्डर क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ आंसर होगा और वो नेचुरल नंबर होगा। डिग्री जो होता है वो हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। तो डिग्री कब डिफाइंड नहीं होता है सर, वो जान लेते हैं। तो मेन जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का आएगा, एक टाइप का और क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि डिग्री मान लेते हैं d2y बटा dx स्क्वायर, ठीक है सर, होल स्क्वायर प्लस dy बटा dx, यहाँ पर d3y बटा dx क्यों, यहाँ पर पावर 5 प्लस साइन के अंदर dy बटा dx बराबर 0। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में ये इसमें तीनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा है क्या। पहले तो ऑर्डर निकालना है हमको, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिग्री निकालने के लिए। तो डिग्री निकालने के लिए पहला हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर देखिए, यहाँ d के पावर 2 है, ठीक है सर, यहाँ d के पावर 3 है, यहाँ d के पावर 1 है, तो 1 3 2 में ज्यादा कौन है, 3, तो इसका क्या हो गया, ऑर्डर 3 हो गया। और डिग्री यहाँ पर बच्चा क्या करेगा कि इससे सर ऑर्डर निकाले हैं तो इसका होल पावर क्या हो जाएगा, डिग्री तो 5, यही कीजिएगा अपना और ये गलत हो जाएगा। देखिए ऑर्डर तो सही है, ऑर्डर तो सही है, ये 3 ही होगा, लेकिन ऑर्डर डिग्री इसका क्या होगा, 5 नहीं होगा। क्या होगा तो सर देखिए ये जो हम बताएं ये तभी होता है जब, यहाँ देखिए, ये देखिए साइन के अंदर dy बाई dx आ गया ना, तो जब कभी भी साइन के अंदर ये आ जाए, कॉस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर ये दिख जाए, देखिए ये फिर से लिखते हैं, ये जो dy बाई dx दिख रहा है ये किसके अंदर है, साइन के अंदर है। तो जब कभी भी ऐसा दिख जाएगा dy बटा dx का टर्म किसी चीज के अंदर है, ये किसी चीज के अंदर रहना पसंद नहीं करता है। dy बाई dx जो है ये घर के अंदर रहता ही नहीं है, तो ये घर के अंदर इसका कैद है ना। तो जब ये घर के अंदर कैद रहेगा किसी के घर के अंदर, तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो ये देख के पता करना है कि इसका डिग्री जो होगा क्या होगा, डिग्री का कोई आंसर नहीं होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए कि किसी चीज के अंदर रहेगा तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। जैसे देखिए कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा साइन के अंदर d2y बटा dx स्क्वायर, तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला है ये साइन के अंदर आ गया तो इसका डिग्री क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि लॉग के अंदर अगर dy बटा dx आ गया तो इसका भी डिग्री डिफाइंड होगा। तो किसी चीज के अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे ऑर्डर का क्वेश्चन कैसे बनता है, डिग्री का क्वेश्चन कैसे बनता है। जितना कॉन्सेप्ट हम बताए हैं ना उसको ध्यान रखिए आप, 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और इतना ही में से ऑब्जेक्टिव घूम फिर के पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो यही अंतिम था और अंतिम उम्मीद का अंतिम लेक्चर यही था। तो अब इसके आगे कोई लेक्चर आने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पूरा जितना हम लोग पढ़े हैं सबको रिवीजन करेंगे और देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, उसको कराने का कोशिश करेंगे। और जो भी चीज़ नहीं सीखे हैं उसको उसी जो हम नया लेक्चर लेंगे उसमें सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।